हाय। हेलो। हाय हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग भाई? आ गए लल्ला? मचाने हल्ला। आ जाओ जल्दी जल्दी गली मोहल्ला। हाय पार्थ, हाय चंदन। राधे राधे। हाइड्रोलिसिस की बात चल रही थी, बताओ जल्दी से, हाइड्रोलिसिस समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। थोड़ी सी वॉइस इंक्रीज कर दो, देखो भैया वॉइस। हम्म। हाइड्रोलिसिस। कुबेर। स्टेरिक क्राउडिंग वाले में क्या डाउट है बेटा रजत? दोबारा बोलो फटाफट ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक डाउट है ना? सर NCl3 और PCl3 में कौन बेटर, नहीं बता सकते ना। क्योंकि NCl3 जो है उसमें Cl पर अटैक हो रहा है, PCl3 में फास्फोरस पर अटैक हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो NCl3 ज़्यादा अच्छा। चलिए ये तो हो गया। दूसरा कह रहा मार्शल एसिड का नहीं समझ में आया। मार्शल एसिड में क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। नहीं, अक्षत आज पढ़ेंगे बेटा, है ना? और ये आदर्श कह रहा है बिस्मिथाइल नहीं समझ आया, क्या समझ में नहीं आया? उसमें तो डायरेक्ट लिखा है, मैंने कुछ समझाया नहीं। हमने ये समझाया था बिस्मिथाइल में तो आदर्श कि वो हाइड्रोलिसिस करेगा और बिस्मिथाइल क्लोराइड बनेगा डायरेक्ट, क्योंकि वो कम हाइड्रोलिसिस करेगा। और क्यों कम करेगा? क्योंकि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नीचे आने पर आपकी वो डेंसिटी क्या हो रही है? बोलो, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है। रजत कह रहा है सर स्टेरिक क्राउडिंग SF6 में होता है, बाकी दोनों पर क्यों इफेक्ट लगता है? रजत दोनों पे नहीं लगता है। आप ऐसे समझो कि SF6 पर लग रहा है मतलब सल्फर का साइज जो है वो स्टेरिक क्राउडिंग एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो सेलिनियम लेंगे तो साइज थोड़ा बढ़ गया, तो उस पर हाइड्रोलिसिस नहीं लगेगा, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगेगा। सेल्यूरियम के बाद टेल्यूरियम आ गया तो थोड़ा और हो जाएगा। शाही कह रहा है कि ClO2 नहीं लगा, अभी भी समझ नहीं आया। 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 7 कर दिए। देखो मैं बता देता हूँ। ये आपका ClO2 था, शाही देखना जरा, है ना? मैंने सिंपल एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और एक यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया था। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं उसके देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, दो, दो चार, ये रहे 2 6। ठीक है, तो इसके 7 कैसे हुए देखो, 1 2 3 4 5, ये रहा। इसके बाद ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला 6, और एक इलेक्ट्रॉन ये ऑड वाला दे रहा है ऐसे, और एक एक्स्ट्रा दे रहा था ऐसे, याद है? इसको मैं क्रॉस बना देता हूँ, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये, और एक ये दे रहा था, ये ऑक्सीजन एक अपना ये दे रहा है। साइज समझ में आया नहीं आया, आप देखो। हाइड्रोलिसिस हमेशा SN2 से पढ़ रहे हैं अपन, काव्या। क्योंकि जब तक SN1 ना देगा तब तक हम सारा हाइड्रोलिसिस SN2 से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, है ना?
जहां SN1 होगा काव्या वहां हम SN1 लिखेंगे। हाँ, एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो बोला था ये 3 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड बनाएंगे। ये NO ClO2 O2 माइनस ऐसे लिख के दिया था ना, कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड बनाएंगे, लिख के दिया था लल्ला, लिख के। और ये आपका Na2+ Li2+, और ये H2+, लिख के दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बनाएंगे, लिख के दिया था। शाई भैया, शाई भैया, शाई, सब लिख के दिया था लल्ला। ठीक है, ये क्लियर हो गया डाउट? आई होप आपको क्लियर हो गया। दूसरा डाउट लेते हैं। दूसरा डाउट ये कह रहा है कि कौन सा डाउट है दूसरा? स्टेरिक क्राउडिंग वाला, दोबारा देखो। SF6, SEF6 और TEF6, जिन जिनको आ रहा है स्टेरिक क्राउडिंग में, समझो इसका स्टेरिक क्राउडिंग क्यों नहीं है। स्टेरिक क्राउडिंग आंसर क्यों है, मतलब इसमें स्टेरिक क्राउडिंग है। मेरे को बताओ, इसका पॉजिटिव चार्ज भी है इसमें। दोबारा समझा रहे हैं ना बेटा, यो यो, पॉजिटिव चार्ज भी है, और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, फिर भी इसका हाइड्रोलिसिस कम हो रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, फिर भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। तो इस ग्रुप के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर तो स्टेरिक क्राउडिंग हुई ना बेटा। अब इस साइज में अगर आप सल्फर सेलेनियम टेलुरियम नीचे की तरफ जाओ तो साइज बढ़ रहा है। सर क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, सो क्यों और इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अनुराग क्लोरीन में, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां, ये रहा ना, और इलेक्ट्रॉन इसीलिए क्लोरीन के पास हुआ ना अनुराग। है ना? यहाँ देख के बताओ, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी था, डेंसिटी भी थी, तब भी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा था। तो इसका जो नहीं हो रहा था उसका रीज़न क्या था? हम्म सर मैं एक एक करके डाउट बताऊंगा, प्लीज़, है ना? प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स। इधर से इधर आएंगे तो साइज बढ़ेगा। जैसे ही यहाँ थोड़ा सा साइज बढ़ा तो स्टेरिक क्राउडिंग घटी, तो अटैक कर सकता है वाटर। यहाँ थोड़ा और घट गई तो और ज़्यादा अटैक करेगा। तो जहाँ अटैक करेगा वहीं तो आपका हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। SiF6 2- होता है बेटा, है ना पूर्णिम? SiF6 नहीं कर सकता एग्जिस्ट, क्योंकि 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर? पहले बताओ, ये वाला समझ में आ गया सबको कि स्टेरिक क्राउडिंग क्यों उसका आंसर था? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, डेंसिटी भी है, सब कुछ है, वैकेंट ऑर्बिटल में फिर भी नहीं हाइड्रोलाइज हो रहा। उसका रीजन था स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि इसका साइज छोटा है एक तरह से सेंट्रल एटम, और फ्लोरीन उसके चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जैसे ही साइज बढ़ा, अटैक आसानी से हुआ, यहाँ साइज और बड़ा, अटैक आसानी से होगा। CH CF3 में हाइब्रिडेशन बेटा sp3 होगा विनाश, अटैक आसानी से होगा। जी दीपिक्षा, sp3 होगा बेटा, है ना? बस ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, ये बोला था। मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं समझ में आया, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सबसे आसान तो यही था। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, अब अगर आप स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अब 11th में बताया था, नहीं आता जिसको याद कर लो। याद करने के बाद हमने एक छोटा सा की पॉइंट दिया था। की पॉइंट ये दिया था कि यार प्लस और माइनस होता है वाटर, तो यहाँ ऑक्सीजन पे भी माइनस है, यहाँ सल्फर पे भी प्लस है। यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये H+ और ये OH-। तो ये H+ और OH- आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ? आप खुद देख के बताओ, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। आप खुद देखो यहाँ क्या बनेगा। अगर प्लस आएगा तो इस पे OH जाके जुड़ेगा यहाँ से पानी का, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ जाके पानी का ये H+ जुड़ेगा। ये कैसे लिखा मैंने H+ और OH, ये आपको समझ में आ रहा है? हम्म क्लेथरेट बेटा काव्या हमने पढ़ाया था, हम आगे पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, है ना? वांडरवाल फोर्स का टॉपिक है काव्या, ये हम आपका लास्ट में पढ़ाएंगे, प्लीज लीव इट दिस क्वेश्चन। अब आप सोचो, ये जब हाइड्रोलाइज हुआ, ये तो ये वाला पोर्शन पे H आया ना, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, तो क्या लिखूं यहाँ पे अब? ये वाला सल्फर, ये OOH, ये डबल बॉन्ड O,
ये OH और ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अभी पानी ने इस सल्फर पर अटैक किया, इस पे तो नहीं किया ना जिसमें OH है, इस पे भी अटैक करेगा। तो इस पर अटैक करेगा तो देखो ये रहा, वापस इसको बॉन्ड को ब्रेक करो तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा। तो वाटर का H प्लस और OH माइनस है, तो यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ अगर जुड़ जाएगा आप देखो तो क्या जुड़ेगा, ये जुड़ गया H2O2। तो ये आपका H2SO4 है, ये H2O2 है, ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कितना आसान है, कुछ भी तो नहीं कर रहा मैं। ये आपका बॉन्ड है एस और ओ बॉन्ड, इसमें पोलैरिटी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ वाटर में H प्लस और OH माइनस है, की पॉइंट लगाओ आंसर पाओ। प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास। इसको तोड़ के बनाया तो ये H2SO4 आ गया। ये वाला जो बचा इसका भी तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसलिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया। बेटा ये बच गया ना, ये वाला हाइड्रोलिसिस हर एक सल्फर पे होगा ना जहाँ प्लस है। इस सल्फर पे हुआ H2SO4 बना, इस सल्फर पे होगा तो H2SO4 बनेगा। यहाँ तक पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ ही है, अब ये कंप्लीट हो गया। आपको बताया था हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है उसका एसिड। क्या होता है, एसिड। क्लियर हुआ, क्लियर। अब कोई डाउट हो तो पूछो। H2O2 क्यों बना, ये तो तुम यहाँ से देख के देखो ना, ये H प्लस पे OH माइनस जुड़ गया, H प्लस यहाँ आया तो यहाँ पर, यहाँ देखो OH आया, यहाँ H आया, तो H2O2 ही तो बचेगा निकल के। जतिन, ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये तो प्रॉपर्टी बताइए। अब ये प्रॉपर्टी भी ना बताऊं तो फिर कैसे काम चलेगा, सवाल कैसे करोगे। ये आप आगे पढ़ोगे, इसकी प्रॉपर्टी बता दी मैंने जस्ट इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। जैसे H2SO4 मार्शल एसिड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, तो आप ऐसे टिक करके बनाओगे, इसका नाम याद करना पड़ेगा आपको। इसका नाम होता है केरोज एसिड पार्शल हाइड्रोलिसिस में। और अगर बोले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, तो आप देखो इस पूरे मैकेनिज्म में क्या पता लगा आपको। H2O2 दो वाटर लिए, 2 मोल H2SO4 बने और H2O2 बन गया। ठीक है, ये पता चला। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में बनेंगे H2SO4 प्लस H2O2, और स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस में केरोज एसिड भी आएगा जो बाद में वापस H2SO4 में आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस होने से बेनिफिट क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस होने को बेनिफिट नहीं है, रिएक्शन है। ये तो रिएक्शन होती है जहाँ ज़रूरत होती है वो पता लगता है। ज़रूरत ही अगर H2SO4 चाहिए तो इसको पानी में डाल के ही बना लेते हैं ऐसे। दिस इज कॉल्ड ज़रूरत। चलिए और कोई डाउट। हाइड्रोलिसिस का सॉरी, प्रोटॉन ट्रांसफर की पहली कंडीशन ये थी कि डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होना चाहिए, और वो पाई बॉन्ड किससे बना होना चाहिए, 2p पाई, 2p पाई से, या 2p पाई 3p पाई से, या 2p पाई 3d पाई से। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से जब बॉन्ड टूटता है तो वैकेंट ऑर्बिटल क्या नीड है, हाँ बेटा है ना, नीड तो होती है। बिना वैकेंट ऑर्बिटल के अटैक ही नहीं करेगा उसमें शिवम। तो ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि डबल बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से, लेकिन वो डबल बॉन्ड स्ट्रांग तभी होगा जब वो इनसे मिलकर बना होगा।
टू पी पाई सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में होगा। आज हाइड्रोलिसिस ही पढ़ेंगे, हम डिस्कस करा रहे हैं पार्थ। बच्चों के कुछ डाउट्स हैं तो उन्हें लेना जरूरी है ना, दिस इज माय हाँ ड्यूटी। ओलियम क्या होता है प्रणय? ओलियम का फॉर्मूला ये होता है H2S2O7। और भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लो मेरा एक बार। सर एक बार पूरी कंडीशन लिख दो। अच्छा, पहली कंडीशन तो ये होती है बेटा, दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी बताओ? कि सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। तीसरी कंडीशन क्या थी? कि एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ये तीन होती है बेटा। आप सारे डाउट पूछ लो, आज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और कोई डाउट्स आ रहे हैं आपको तो बता दो। सर ओ एच बॉन्ड में और सिलिकॉन ओ में कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा? बेटा ऐसे नहीं देखते हैं अपन, वो रिएक्शन के बाद डिसाइड किया जाता है कौन सा स्ट्रांग होगा। ठीक है। PCl3 में प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये किया ना प्रारंभला? देखो यही है जो एक्सप्लेन किया, इसमें आगे क्या डाउट आ रहा है? जब ये कंडीशन हमने देखी तो हमने क्या देखा था कि इसमें ऐसा हो रहा था, ये OH ये बना था। अब हमने देखा सेंट्रल एटम के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहेंगे बताओ? एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा उसे कहेंगे जिसमें OH होगा। दूसरा लोन पेयर है, लोन पेयर है। तीसरा, ये ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है। हाँ, फास्फोरस थर्ड पीरियड है। हाँ, तो ये सेकंड और थर्ड पीरियड का ही होगा ना पाई बॉन्ड तो। बोलो, सेकंड और थर्ड का ही होगा ना ये। तो ये ट्रांसफर कर लेगा ऐसे, और ये इधर का बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा देखो प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में, ये उधर ट्रांसफर होती डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ ये आएगा, यहाँ आएगा, और ये हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ जाएगा इससे, इस तरह से। हाँ, वो स्ट्रेंथ पे देखा था मैंने प्रांशुल। यस। चलिए, आई होप मैंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। सर मेरा भाई आपसे एलएल में पढ़ा था, और वो आज का आईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल किया था और अभी न्यूयॉर्क में है। ओ भाई कान्हा, तेरे को भी जाना है? अब ये आप कह रहे हैं कि AS डबल बॉन्ड O वीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि फोर्थ पीरियड है ये, तो 4D पाई और ऑक्सीजन 2p पाई है। तो इनमें से कोई पाई बॉन्डिंग होगी तभी स्ट्रांग होगी, ये फोर्थ पीरियड होते वीक हो जाती है। तो मनमोहन, मैंने आपको बताया था कि 1 साल के बच्चे को लेके आप अगर जाओगे तो कोई भी आपको जो है वो अटैक करके मार सकता है पहले उस बच्चे को। तो आप वीक हो जाओगे, आप वीक हो जाओगे ना। तो आप ऐसे बच्चे को लेके जाना पसंद नहीं करोगे, यानी कि ऐसा पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड नहीं बनाओगे। वीक पाई बॉन्ड कौन सा होगा ऐसा? इनको छोड़ के बाकी जो भी होगा, तो कभी भी इसलिए डबल बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा सिंगल बॉन्ड से। ठीक है। चलिए भाई, वापस आते हैं अपन हाइड्रोलिसिस पे। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हाँ, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप को हाइड्रोजन ट्रांसफर स्टेप भी बोलते हैं, क्योंकि H+ को ही प्रोटॉन बोल रहे हैं। ठीक है अनुराग जी। हाइड्रोलिसिस नोबल गैस कंपाउंड, लेकिन इससे पहले एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। वो ये कि XCOH जो होता है वो अनस्टेबल होता है, टूट जाता है। तो XCOH टूट जाता है किसमें? XCO+H2O में। और ये XeO भी टूट जाता है Xe+½ में। ये याद करो, अब होना चाहिए याद।
अगला देखो, XCOH होल 4, तो ये बनेगा XeO2 प्लस 2H2O। XeO2 फिर टूटेगा तो XeO प्लस, ये टूटेगा ध्यान रखना है ना, XeO2, ये टूटता है XeO3 प्लस XC प्लस हाफ O2, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये आपको दो चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ये याद हो गया क्या? सर आपने ऑक्सीजन ट्रांसफ़र किया, गलती हो गई यार मेरे से, नहीं किया बेटा मैंने। मैंने क्या किया, इसको दोबारा समझो। कैसे समझाऊं इसको यार। मैंने ये किया था यहाँ पे OH, फिर OH, फिर ये OH, ऐसे बना रहा हूँ मैं आराम से। मैंने कहा ये H यहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे बनाया था वो मैंने। तो प्रोटॉन ही तो ट्रांसफर होके गया ना, ये तो जो बॉन्ड यहाँ का था वो यहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसे लिखा था। कौन थे आप बेटा? अनुराग। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर कोई ज़्यादा डाउट्स है तो मैं आपके घर आ जाऊँ बेटा। हम्म। थोड़ा IQ लेवल अपने को बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। हम्म। ये याद हो गया, इसी ये याद होने के बाद ही होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज, बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये याद हो गई। अब आपको बताना है खुद, मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। चलो बताओ, अगर मेरे से कहा जाता है कि HCF2 का हाइड्रोलिसिस करो, कर। आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं बनाऊंगा तो मैं तो ऐसे बनाता, XCOH होल ट्वाइस प्लस HF, लेकिन ये तो अनस्टेबल होता, ये तो टूट जाता XCO प्लस हाफ O2 में। XCO भी टूट जाएगा फर्दर Xg प्लस हाफ O2 में। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या आया? सब टूट गए ये तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना ये? तो ओवरऑल फाइनल प्रोडक्ट यही आएगा फिर, Xg हाफ O2 प्लस HF। इसी तरह से अगर मैं XCF4 का पूछता, बताओ क्या बनेगा। हाँ, लिखने का टाइम देंगे शिवांश, पहले इसको समझा दें। आपके डाउट्स भी तो लिए ना, देखो आज ईमानदारी से शिवांश। अगर मैं इतना ऑनेस्टी रख रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी ऑनेस्टी रखनी चाहिए, है ना। चलो बताओ, XCF4 प्लस वाटर, जल्दी। क्या बनेगा बताओ। वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर सही दिया। XCO3 प्लस XC प्लस O2 प्लस HF। आप इसमें एक बात बता सकते हैं मुझे कि यहाँ +2 है और यहाँ 0 हो गया, तो ऐसा लग रहा नहीं, लग रहा कि रेडॉक्स हुआ है। और ये आपका +4 से +6 है, 0 है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ है। ऐसा लगा नहीं लगा? वाटर नहीं आएगा, वाटर तो कैंसिल हो जाता है अमनदीप ना। यहाँ वाटर है, उससे कैंसिल हो गया, फाइनली बस यही बचेंगे। ठीक है ना बेटा अमनदीप। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन भी रिडॉक्स होती है, तो ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है। अब इधर आओ, XGF6 में स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस होता है, एक एक स्टेप।
स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हो, एक एक स्टेप पर हाइड्रोलिसिस होना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होना प्रोडक्ट वाइज। तो ये इस पर अटैक करेगा, एक ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो आप देखो इसमें से दो HF यानी दो फ्लोरीन बाहर आएंगे। क्यों आएंगे बताओ? क्योंकि एक ऑक्सीजन जब जुड़ेगा अंदर तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। क्या होगा बेटा? दो बॉन्ड से जुड़ता है ऑक्सीजन तो दो फ्लोरीन बाहर आएंगे। तो अगर आप इसी के अंदर वापस ऐड कर दो तो ये अब XCO2F2 बन जाएंगे, 2HF। फिर और कर दो अगर, तो फाइनली XCO3 2HF बन जाएंगे। इसको काट पीट दो, पार्शल फाइनल रिएक्शन में ये कट जाएंगे लेफ्ट से राइट। तो ये क्या बचेगा यहाँ? XCF6 3H2O XCO3 और 6HF, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपका एक्सप्लोजिव होता है, बम। क्लियर? डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का जब रिडक्शन, तो क्या कहलाता है वो? डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या कहलाता है वो? हो गया सर? H2O ना निकलने का क्या लॉजिक? ये तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है ना, अलग अलग स्टेप्स हैं। हाँ। अब इसी का अगर हम अल्कलाइन मीडियम में कराएं तो इसका एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, तरीका, कि जब आप इसका फाइनल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा ये? XCO3, बोलो, XCO3। अब एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम होता है यानी कि OH माइनस। तो आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको ऐड कर दो इसमें। तो ये ऐड करते ही XCO4 माइनस बन जाएगा। ये XCO4 माइनस जब बन जाएगा तो इसे कहते हैं हम जीनेट आयन। ये जीनेट आयन भी अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा। टूटते ही ये बनेगा पर जीनेट आयन। इसको कहते हैं पर जीनेट आयन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार इसके अंदर कितने गैशियस प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ कितने गैशियस प्रोडक्ट बनेंगे? बताओ कितने गैशियस प्रोडक्ट बनेंगे, जल्दी बताओ। दो गैशियस प्रोडक्ट बनेंगे, वेरी गुड। दो गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे, वेरी गुड। जीनॉन और ऑक्सीजन। ये जे एडवांस का सवाल है, कर देंगे, 2014 में आया था। दो गैसियस प्रोडक्ट होंगे, गैस होती है ना जीनॉन और एक ये, तो जे एडवांस के अंदर आया था, कर देंगे। चलिए अगला देखो। अब आपसे हाइड्रोलिसिस पूछेगा, P4 और 10 का हाइड्रोलिसिस बताओ। P4 का हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले देखो P4 ऐसा होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाटर है,
आपको क्या करना है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड तोड़े पहले, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, यहाँ माइनस, तो वाटर जुड़ जाएगा। ये अब क्या करें, ये भी टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर क्या करें, तो ये ये टूट जाएगा फिर से, फिर वही प्लस माइनस आएगा। तो अब देखो, प्लस माइनस आते ही क्या होगा, चार फास्फोरस एक ही लाइन में आ जाएंगे, देखो। हम्म, फिर ये टूटेगा, देखो। फिर ये टूटेगा, फिर टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको समझ में आया, ये फॉस्फोरिक एसिड। अब इनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। इनके नाम क्या होते हैं, देखो, इसका नाम होता है साइक्लिक टेट्रामेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, साइक्लिक टेट्रामेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम है टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद इसका, ये तीन है तो ट्राई हो जाएगा, ये दो है तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, नीचे वाले इसकी फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। एक ही रिएक्शन है, कुछ नहीं कर रहा मैं, बार बार ऐसे घुमा रहा हूँ बस उसको, तोड़ तोड़ के बॉन्ड्स को। आपको समझ में आ रहा है, नोट करो इसको। XCO6 इज नॉट गैस, हाँ, क्योंकि वो कंपाउंड है ना बेटा। गैस कैसे हो सकता है, कंपाउंड है तो। नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रभास, क्योंकि 11th का टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स, है ना। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो प्लेलिस्ट में, है ना, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, वहाँ दिख जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सब यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना, ये बॉन्डिंग फिर ख़त्म ही नहीं होगा 3 साल तक। वाह, आदित्य की लिख रहा है कि आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माई हार्ट, आई सिक्योर्ड 6th रैंक इन एलन मेजर टेस्ट 354 एंड 118 इन केमिस्ट्री। वाह।
118 केमिस्ट्री में आदित्य के, थैंक यू बेटा। बेटा जहाँ मैं जो लिखा रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना है ईशान, क्योंकि मैं जो लिखा रहा हूँ वही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, एलन आदित्य, एलन मैंने ही बनाया आईटी जेई उसका 2011 में, मैं वहाँ का एकेडमिक हेड था। तो सारे सवाल, शीटें, क्वेश्चन सब कुछ मेरे नोट से ही है। सब कुछ वही आएगा क्योंकि सारी शीटें सब मैंने ही बनाई हैं वहाँ की, ठीक है। नोट करो इसको। आपको बस प्रोडक्ट याद कर रहे हैं ईशान, ठीक है। मेरा ही मटेरियल यूज़ होता है आज भी, हाँ। सर आई गॉट फर्स्ट 100 आउट ऑफ 100 इन द फिटजी रिशफलिंग टेस्ट। ओ माय गॉड काव्या, थैंक यू। शाही लिखते हैं कि यू आर मोस्ट हार्ड वर्किंग टीचर। ओ माय गॉड, थैंक यू। और एक बात मज़ेदार, अन अकेडमी वाले भी हमारी कॉपी कर रहे हैं। हाँ लिखा हुआ ना, अन अकेडमी वाले भी आपका शीट कॉपी करते हैं। अहमद लिख रहा है, वाह। अच्छा सर। हाँ 6 वाटर यूज़ होंगे। है, आदित्य लिख रहा है, एनटीए वाले भी करते हैं तभी तो। प्रभास थर्ड स्टेप में कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन का, बस। नहीं, हाँ इससे आगे बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, पूछो क्यों। क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है हाइड्रोलिसिस का, आखिरी एसिड। हो गया। 4 फास्फोरस ही है ना, एक ये रहा, दो ये रहा, तीसरा ये निकला हुआ देखो एक, और चौथा ये निकला हुआ देखो। 4 फास्फोरस है बेटा। 4 एसिड निकले ना। हाँ इंटरमीडिएट एसिड हो सकता है, पर फाइनल पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है। व्हाट वी डू हैव इन दिस क्वेश्चन आगे आएगा। ये आएगा क्वेश्चन, कैसे आएंगे अभी आप पढ़ते रहो, सब पता लगेगा आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, चलो मैं बता देता हूँ बस। P4 और 10 के स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ। तो आप प्रोडक्ट में पहला ऑप्शन मिलेगा साइक्लिक टेट्रामेटा फॉस्फोरिक एसिड, आंसर जाएगा नहीं जाएगा, यस।
दूसरा मिलेगा टेट्राफाली फॉस्फोरिक एसिड जाएगा, हाँ। तीसरा मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड जाएगा, हाँ। चौथा मिलेगा आपका फॉस्फोरिक एसिड, आंसर यस। तो ऐसे मल्टीपल सवाल आएगा, चारों आएगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड ये वाला, दो फास्फोरस वाला। पायरोफॉस्फोरिक कौन है बेटा अभिनव, देखो। अनुभव, सॉरी। ये इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। आपको इनके प्रोडक्ट याद रखने डायरेक्ट, जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोल दिया आपको कि क्या पूछेगा। बताओ क्या क्वेश्चन पूछेगा। P4O10 के स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ। तो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जल्दी बताओ। 3P वाले को ट्राई फॉस्फोरिक कह देंगे, यहाँ टेट्रा लिखा है, यहाँ ट्राई हो जाएगा। मुकुल। प्रोडक्ट एसिड कैसे पहचानेंगे, अभी सब बताएंगे, खुशी है आपको, है ना। जे एडवांस में एक बार क्वेश्चन आने के बाद दोबारा आता है, बिल्कुल आता है, अलग फॉर्म में आता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। आगे बढ़े। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। आप बता सकते हैं इंटर हेलोजन क्या होते हैं कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं जैसे ICl। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, जैसे ICl। ICl मतलब हो गया I+ और Cl-। तो इसका मतलब ये प्लस जाएगा इसके साथ, तो HOI बन गया, और ये HCl बन गया। अब आपको बताना है कि ClF3, BrF5 और IF7 में क्या होगा। ये O पर कट नहीं है, माइनस लिखता हूँ मैं इस पर, वाटर पर O-H+। कट नहीं होता, वो माइनस होता है वो। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से अपनी और ऑक्सीजन खींचेगा, और रवि उस पर माइनस आएगा और H पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। सिंगल फास्फोरस को बिल्कुल मोनो फॉस्फोरिक बोलेंगे, लेकिन उसका असली नाम हो जाता है फिर फॉस्फोरिक ही, शिवांश। और फॉस्फोरिक होने की वजह से उसको कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसके लिए आपको हेलोजन के ये एसिड याद होने चाहिए कि HClO होता है, एक HClO2 होता है, एक HClO3 होता है, एक HClO4 होता है। हाइड्रोलिसिस का एक की पॉइंट है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, और वो की पॉइंट ये है कि जिस स्टेट में सेंट्रल एटम होगा, क्या बोला जल्दी बताओ, जिस स्टेट में सेंट्रल एटम होगा उसी स्टेट का एसिड बनेगा। जिस स्टेट में सेंट्रल एटम होगा उसी स्टेट का प्रोडक्ट एसिड बनेगा। अब हेलोजन के एसिड्स ये होते हैं, अगर आपका हेलोजन +1 में दिख रहा है तो +1 वाला एसिड ही बनेगा, 2 में दिख रहा है तो 2 वाला, 3 वाला 5 दिख रहा है 5 वाला, 7 दिख रहा है तो 7 वाला दिखेगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा एसिड बनाऊँ। यहाँ 3+ दिख रहा है, यहाँ 5+ दिख रहा है, 7+ दिख रहा है, अब बताओ।
फटाफट बोलो यार, ऐसे ढीले ढीले मत बैठा करो जिंदगी में। इंटर हेलोजन मतलब दो टाइप के हेलोजन से मिलकर बना हुआ अनुराग। देखो +3 है तो ये HClO2 बन जाएगा। HF इसको देख के बताओ। HbRO3 बन जाएगा। HF इसको देख के बनाओ। HiO4 बन जाएगा। HF ये आया नहीं आया प्रोडक्ट? प्रोडक्ट समझ में आया नहीं आया? की पॉइंट भी समझ में आया नहीं आया? इसका यूज़ बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा। आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि BF3 undergoes in पार्शियल हाइड्रोलिसिस बाय। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा बताओ? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट एसिड नहीं बनेगा। एक ऑप्शन तो ये होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब। दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए जैसे 4 मॉलिक्यूल है कोई है रिएक्टेंट के, 4 में से 4 ही नहीं गए अगर एसिड में, तो भी वो क्या कहलाएगा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है। तो BF3 के साथ क्या होता है इनिशियली कि अगर आप नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो BH होल थ्राइस बन जाता है +HF। ये जो HF होता है ये वापस अटैक कर देता है क्योंकि रिएक्टिव है ज़्यादा F-, और फिर ये बना लेता है BF4-। इसको पूरी को बैलेंस करके बता सकते हो आप मुझे? इसको बैलेंस करके बताओ जल्दी चलो। बोलो क्या क्या आएगा बैलेंसिंग में? बेटा ऋषभ पहले बैलेंस करने के लिए कहा है तो बैलेंस कर दो ना, नेतागिरी हम बाद में कर लेंगे ऋषभ। हाँ आपके नोट्स कर लें, बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल अनूप। 1313 बोल रहे हैं ये। 1313, यहाँ भी 3, फिर ये भी 3, फिर बैलेंस ही नहीं हुआ है तो 4 आना पड़ेगा, 3 आना पड़ेगा, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3। क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा? सॉरी, ये HF से HF कैंसिल हो जाएगा तो बैलेंस कहाँ हो रहा है? 9 है, वो फ्लोरीन 3 है, कहाँ बैलेंस हुआ?
अरे यहाँ बताओ, यहाँ कितना आएगा पहले। देखो ना, फ्लोरीन 3 है, उधर फ्लोरीन 1 है। तो अगर मैं यहाँ 2 फ्लोरीन लगाता हूँ तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ फिर 6 लगाना पड़ेगा। 3 लगा दूँ अगर यहाँ, तो 6, तो ये भी 3 हो जाएगा। फिर ये 3 हो गया, तो 3 और 3 6। फिर ये वाला बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ बैलेंस नहीं होने के लिए क्या करूँ, यहाँ 3 लगाऊँ। 3 3 9, 9 और 3 12। तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा, तो 12। ये H3 हो गए, ये 3 हो गए, ये आपका 3 9 हो गया, 9 3 12, ये 12 हो गया। ये 3 F हो गया, ये 6 वाटर आ गए, 6 वाटर आ गए, फ्लोरीन 3 है तो बैलेंस हो गया, तो 4 BF3 बनाइए। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 H2O बनाइए, फिर एक बोरिक एसिड बना, और फिर आपके ये जो है 3 HBF4 बना। अब ये जो HBF4 है ना, एक तरह से कॉम्प्लेक्स है ये। इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, देखो H स्ट्रक्चर होता है, ये जो H प्लस और ये BF4 माइनस। तो इस BF4 माइनस में जो ये बोरोन है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल जो था, उस वैकेंट ऑर्बिटल में इस फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दे दिया। तो अब इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये फर्दर हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो सकता। अब अगर ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता तो क्या हुआ, ये ऐसा ही रह जाएगा। अगर ये ऐसा ही रह गया तो ओवरऑल रिएक्शन में आपने देखा क्या हुआ, कि 4 BF3 में से 3 BF3 तो कॉम्प्लेक्स में ही चले गए। 4 तो 3 में ही चले गए, तो क्या मतलब निकला इसका, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जा रहा है। रीजन आप क्या दोगे, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सीधा फाइनल को भी कर सकते हो आप, मैंने तो ऐसी प्रैक्टिस करवा रहा था। सेम क्वेश्चन है, SiF4 undergoes in partial hydrolysis, वाई। तो यहाँ SiF4 में भी सेम लॉजिक लगेगा, कि जब ये SiF4 को हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो ये SiOH होल 4 प्लस HF बनता है, और फिर इस SiF4 पर अटैक कर देता है ये HF, और अटैक करके बना देता है H2SiF6। इसको बैलेंस करो। अगर हम 4 फ्लोरीन की बात करेंगे, तो यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा। 4 आने के बाद अगर ये हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 कर दें, तो यहाँ 2 करते ही आपके 12 हो गए। 12 है तो 4 4 हो गए, तो 4 दूनी 8 और 4 12, तो 2 ये कर दिया। तो अब टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो बैलेंसिंग हो रही है 4 और 4 8, तो वाटर भी 4 ही करने पड़ेंगे क्या, देखो। 4 दूनी 8, 4 4 8, तो ये 3 SiF4 आ गया, प्लस 4 वाटर आ गया, ये तो कैंसिल हो गए। रिएक्शन आएगा तो SiOH4 H2 SiF6 सेम है। ये जो आपका SiF6 है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। कैसे, ये F माइनस है, F माइनस है, इसने अपना दे रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे रखा है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया ये। तो आगे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से वाटर अटैक नहीं कर सकता। वाटर अटैक नहीं कर सकता तो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा आगे फर्दर। तो ऐसा नहीं लग रहा, 3 मॉलिक्यूल में से 2 तो कॉम्प्लेक्स में चले गए, एक ही बचा सिर्फ ये। तो पूरी तरह से कहाँ हुआ हाइड्रोलिसिस इसका, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, वही रीजन, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। चलो बताओ फटाफट क्या समझ में आया।
और कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी, नोट कर लो इसको अच्छे से। लास्ट स्लाइड भी लिख लो ये रही। नहीं बेटा, रिएक्शन याद नहीं करनी है, बस लॉजिक्स याद रखने हैं, ये तो सब आ जाएंगे अभी, आप परेशान मत हो ऐसे। लॉजिक याद रखने की भाई ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स की वजह से नहीं होता आगे हाइड्रोलिसिस बस। SiF6 - 2 का हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है बेटा। अनुभव, sp3d2। हाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं, यस। नहीं, बहुत सारी चीज़ याद करने की है ही नहीं बेटा, ये तो सब लॉजिक्स हैं कि भाई पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों गया तो आपको याद आ जाएगा, अरे कॉम्प्लेक्स बनता है इसलिए, बस छोड़ दो, इतना सा पूछेगा, बस टिक लगाना है। बाकी हाइड्रोलिसिस तो की पॉइंट से ही खत्म हो जाएगा, अभी मैं की पॉइंट बताऊंगा, है ना बेटा आर्यन। रिएक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया होगा। हाँ, मैं फैजान वापस से कराऊंगा धीरज। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से नहीं होगा इसमें हाइड्रोलिसिस, क्योंकि फ्लोरीन बहुत सारे हो गए ना, तो आने नहीं देंगे इसको प्रिंस। BOH होल 3 यहाँ कहाँ बनेगा, अरे यार गलत बना दिया मैंने। ये BF3 में तो BOH होल 3 यानी बोरिक एसिड बनेगा, यहाँ पर SiOH होल 4 बनेगा ना। अक्षत ये सब याद रहेगा, धीरे धीरे याद रहेगा, ऐसे मत सोचो आप, है ना। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं। हम आगे आएगा अगले अभी कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स। हाँ, SiF6 2 माइनस में भी होगा प्रणय। 11th का बैकलॉग अब वापस थोड़ी होगा ऋषभ, वो तो हो गया बैकलॉग बैच में कंप्लीट। शोभिंगलम बोल रहे हैं कि आप सर मस्त पढ़ा रहे हो, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर फॉर फाइंडिंग ए एक्सीलेंट मैथ्स टीचर, ओह वाह, थैंक यू। सब होगा 11th का जो भी था वो ऋषभ। एस ब्लॉक भी कराएंगे, पी ब्लॉक भी कराएंगे, हाइड्रोजन भी कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फैजांस रूल भी कराएंगे और MOT भी कराएंगे, सब होगा यहाँ पे दोबारा। पी ब्लॉक भी कराएंगे जी ऋषभ। कोऑर्डिनेशन में कुछ 11th की नीड नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट एसिड होता है, तो सिलिकन जो है +4 में उसका एसिड सिलिसिक एसिड ही तो है ये, सिलिसिक एसिड ही होगा हाँ। हर्ष कह रहे हैं आपके हार्ड वर्क से इंस्पायर्ड हूँ मैं, और इंस्पायर होके ही मैं पढ़ने लगता हूँ, थैंक यू बेटा। जी मनमोहन, मैंने इसीलिए 2 क्वेश्चंस अच्छे से करवाए ना आपको, कि SiF4 और BF3 दोनों के दोनों ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जा रहे हैं। अल्कलाइन मीडियम में तो मैंने कुछ नहीं बताया बेटा, XCO3 बनेगा अनुराग, और एल्कलाइन मीडियम का जो OH है उस OH को आप ऐड कर दो XCO3 में, तो H XCO4 माइनस दिख गया था। और फिर मैंने कहा था अनुराग कि वो अनस्टेबल होता है इसलिए वो आगे टूट जाएगा और XCO6 4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो XCO6 4 माइनस क्या होता है, परजीनेट बन गया, और उसके साथ जीनोन +O2 था। तो एक क्वेश्चन जेई एडवांस का मैंने बोल दिया कि भाई दो, बोलो, गैशियस प्रोडक्ट कितने बनेंगे नीचे वाले में, तो आंसर था 2। ठीक है, अगला देखो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओ,
तो आपको पता है माइनस 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 ही है। ये बन जाएगा। अब यहाँ एक मज़ेदार बात होती है। एक मज़ेदार बात ये होती है कि आप जो है, ये बोरिक एसिड बनने के बाद इसका आयनाइजेशन होता है पानी में। हम्म। ये कोऑर्डिनेट आ गया। यहाँ एमओटी और एडवांस में फेजांस रूल भी होगा। सब दोबारा पढ़ाएंगे 11th का आपको, अमन। यस। कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब आपको पता है कि ऊपर प्लस आते एच प्लस भाग जाएगा यहाँ से। तो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा जो है वो बी ओ एच होल 4 माइनस और एच प्लस। इसको कहते हैं हम बोरेट आयन। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को देखूं यहाँ से BCl3 से, तो मुझे बताओ, बोलो। मुझे बताओ कि इस BCl3 के हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बोलोगे आप? क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। BCl3 के, कौन है यार ये, ऑक्सीजन पर रिमी प्लस है ना, तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है, तो वो स्टेबल होने के लिए H प्लस बाहर निकाल देता है। आप मुझे बस इतना सा बता दो फटाफट। फाइनल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। तो हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट मैंने 1000 बार कहा था कि एसिड होता है। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड। तो आंसर क्या जाएगा? हाइड्रोलिसिस लास्ट प्रोडक्ट एसिड। और अगर एसिड होगा तो क्या होगा वो? बोरिक एसिड। अब एक डाउट पूछूं कि सर एक बात बताओ, BCl3 जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो बोरिक एसिड बन रहा था, लेकिन जब BF3 था तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा था, ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या होता है कि BCl4 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। BCl4 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, इसलिए वो ऐसा होगा। इसी तरह से एक और होता है SiCl6 2 माइनस, ये भी है, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। तो यहाँ रीजन ये है कि ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, इसलिए वो फाइनली एसिड बना पा रहा है। SiCl4 का भी जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया था तो वो भी सिलिसिक एसिड बना पा रहा है। क्लियर हुआ? ये जो रिएक्शन होती है वो आयनाइजेशन की होती है। किसके? बोरिक एसिड के पानी में आयनाइजेशन की। इस रिएक्शन को देख के क्या समझ में आ रहा है बताओ? कि बोरिक एसिड इज अ वीक
मोनोबेसिक लुईस एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर एसिड, ठीक है। बिकॉज क्यों है बताओ ऐसा? इट इज एक्सेप्ट OH माइनस या लोन पेयर फ्रॉम वाटर। कौन से H नहीं गए बेटा खुशी? नहीं समझ में आया मेरे को, दोनों H क्यों नहीं गए? एक प्लस से तो एक ही H जाएगा ना बेटा खुशी। अगर दो प्लस होते तो दो H प्लस जाते, एक H प्लस है तो एक ही गया। ठीक है, नोट करो इसको। इस पे कोई डाउट हो तो पूछो। हो गया? ठीक है रवि, क्या समझ में आया रवि? ये दोनों नहीं जा सकते क्योंकि ए पर ओ पर प्लस एक ही है इसलिए, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट वाले तो ये है कि ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये चार बड़े बड़े क्लोरीन एटम को अपने ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारे ऊपर चार पत्थर रख दे तो दब जाओगे, तुम मर जाओगे, बड़े बड़े पत्थर रख दे तो इसीलिए सेकंड पीरियड वाला है, चार सीएल को अपने ऊपर नहीं रख पाता, धक्का देता है और टूट जाता है। इसी तरह ये छह सीएल को अपने ऊपर नहीं रख पाता, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता स्टेरिक रिपल्शन से। ऐसे और भी होते हैं, मैं एक साथ लिख देता हूँ आपको, है ना। जैसे अभी मैंने लिखा है ये BCl4 माइनस, SiCl6 2 माइनस, ICl7, ठीक है, SCl6, SBr6, Si6, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं स्टेरिक रिपल्शन से। डू नॉट एग्जिस्ट। शिवम कौन सा वाला लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करें, जस्ट प्लीज टेल मी। ये वाला पॉइंट कि बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होता है शिवम जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अगर आप यहाँ देखो तो इस बोरॉन ने ये वाटर का लोन पेयर लिया है, वाटर ने लोन पेयर लिया है, तो वाटर ने ये लोन पेयर लिया है, तो क्या हुआ?
ये एक लुईस एसिड हुआ। मोनो बेसिक इसलिए हुआ कि एक लोन पेयर लिया। ठीक है, वही लिखा है मैंने। तो बोरिक एसिड प्रोटॉन डोनर एसिड ये, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, इसने H प्लस जो निकाला ये वाला, ये H प्लस इसका खुद का है, या इसने वाटर वाला H प्लस निकाला, देखो वाटर का H प्लस निकाला है। तो अगर वाटर का H प्लस निकाला है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड, क्योंकि ये अपना खुद का H प्लस नहीं दे रहा है। क्या बोला बताओ मैंने, ये खुद का, ये खुद का H प्लस नहीं दे रहा है। अगला देखो, अगर मैं नॉर्मली इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो मुझे लगेगा ऐसा बनेगा ये, हाँ या ना। लेकिन गलत है, ये ऐसा नहीं बनता। बल्कि ये बनेगा ऐसा, होल एन प्लस HCl। होल एन मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा ये। ऐसा क्यों हो रहा होगा, कोई बता सकता है कि ऐसे पॉलीमर फॉर्म में क्यों जा रहा है ये। सर इनफ फॉर टुडे। सुमित फैल गया। ये ऐसा क्यों जा रहा होगा पॉलीमेरिक फॉर्म में, क्योंकि बेरिलियम के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, यस, बिकॉज बेरिलियम हैज टू वैकेंट ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडेशन आएगा नहीं आएगा यहाँ पर हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट में, देखो, और ये नॉन प्लेनर होगा। sp3 होगा और ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। एक बार डू नॉट एग्जिस्ट वाला बता दी, प्रत्युष कुछ नहीं बताया मैं तो, याद रखना उसको तो, कि ICl7 हो गया, SiF62 माइनस हो गया, BCl4 माइनस हो गया। चलिए ओवरलोडिंग हो गया है आज के लिए, तो पढ़कर आइएगा, हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा रह गया है। नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस खत्म करके हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय। ऐसा कुछ नहीं है देव, बहुत मज़ा आएगा अभी जब आगे पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से हो रहा है सब कुछ, तुम समझ ही नहीं रहे। बैठे एक मिनट। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे ये ऐसे ऐसे सवाल हैं बेटा जो बहुत इजीली आपको अच्छे लगेंगे। ऐसा ये होल थ्राइस नहीं बनता बेटा, क्योंकि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है ये, 4 बॉन्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।